नमस्कार प्रिय मित्रों, वार्षिक राशिफल 2026 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कर्क लगन और उससे संबंधित 12 राशियों का क्या फलादेश रहेगा इस वर्ष। आइए जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कर्क लगन का निर्माण किया हुआ है। तो अगर आपका लग्न कर्क है और राशि भी कर्क है तो कैसा रहेगा यह वर्ष, आइए जानते हैं। यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके अनुकूल रहेगा। कामकाज सुचारू रूप से चलता रहेगा आपका। पेट में अपच, सर्दी, साइनस और वायु संबंधित रोग इस वर्ष आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में समस्या आपको परेशान कर सकती है। विवाह संबंधित प्रयास जो आप कर रहे हैं वह इस वर्ष सफल हो जाएंगे। घर बदलने की सोच रहे हैं तो वर्ष के अंत तक संभावनाएं आपकी अधिक रहेंगी। अगर घर लें तो रजिस्ट्री में घर के किसी सहयोगी का नाम जरूर रखें, इससे आपको लाभ होगा। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि सिंह है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ यह वर्ष आपके लिए अच्छा ही रहेगा। घर से बाहर जाकर, यानी कि अगर आप दूसरे राज्य या विदेश में नौकरी करते हैं तो वह अच्छा चलता रहेगा आपके लिए। वर्ष के आखिर में नौकरी में परिवर्तन संभव है आपके लिए। पिता की रिटायरमेंट संबंधित और आप पर घर की जिम्मेदारी संबंधित समय की शुरुआत हो चुकी है, परंतु समय आपके अनुकूल ही रहेगा, इसलिए घबराएं नहीं। किसी पर भी एकदम से विश्वास करने की प्रवृत्ति को थोड़ा सा आप सुधार लें, आपको जीवन में लाभ ही होगा इससे। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि कन्या है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। कुछ कठिनाइयों के साथ साथ वर्ष के मध्य से नौकरी में परिवर्तन का आपका जो प्रयास है वह सफल होगा। छोटे भाई बहन से सहयोग मिलता रहेगा आपको इस वर्ष। स्वास्थ्य का ध्यान दे, सर्दी, खांसी और छाती से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं। स्वभाव में उग्रता आपकी बात को बिगाड़ सकती है, बदलाव लाने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी खर्च बढ़े रहने की संभावना बनी हुई है तो संयम से खर्च करें। संतान की शिक्षा में विशेष ध्यान दें आप। मनोबल अच्छा रखें और आप इसे अच्छे से समझते भी हैं तो अपने कार्य में नियम से लगे रहें। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि तुला है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। एलर्जी संबंधित समस्याएं बनी रह सकती हैं आपके जीवन में। अपना घर लेने की सोच रहे हैं तो साल के अंत तक धन संबंधित जो समस्याएं आपको घेरे हुई थी उसमें कहीं ना कहीं आपको आराम लगेगा। माता पिता से हर संभव मार्गदर्शन और मदद जरूर मिलेगी आपको। संतान का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा समय लग सकता है। मनोस्थिति को ठीक रखें, समय एक सा कभी नहीं रहता। वाहन लेने का योग भी बन सकता है इस वर्ष आपका। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि वृश्चिक है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। घर से दूर रहते हैं तो अभी बाहर ही रहना पड़ सकता है आपको, यानी कि अगर आप नौकरी के से संबंधित किसी दूसरे राज्य या विदेश में रहते हैं तो अभी आपको वहीं रहना पड़ेगा। मनोस्थिति पे जरूर ध्यान दें, सदा आप ही सही नहीं होंगे। संतान विलंब की समस्या इस वर्ष भी बनी रह सकती है आपके साथ। बड़ों का मार्गदर्शन लाभ ही देगा आपको। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रह सकती हैं परंतु सब ठीक होता चला जाएगा। दांपत्य जीवन सुखी चाहते हैं तो विवाद को बढ़ने ना दें, समय से सही कदम उठाएं आप। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि धनु है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्या बनी रह सकती है। साइनस, सर्दी, खांसी और सूखने की समस्या यानी कि ड्राइनेस संबंधित समस्याएं रह सकती हैं इस वर्ष। अगर नौकरी में परिवर्तन ले चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो साल के अंत में
आपको नौकरी में परिवर्तन का एक मौका जरूर मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का अगर आपका विवाद चल रहा है तो साल के अंत तक आपको एक सुखद खबर जरूर मिलेगी। मनोबल अच्छा रखें, प्रयास करते रहें। शत्रु आपको परेशान करने की चेष्टा जरूर करेंगे, परंतु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। दूसरे विवाह हेतु अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि मकर है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। विवाह संबंधित प्रयास कर रहे हैं तो साल के मध्य से भाग्य आपका साथ जरूर देगा। नौकरी में परिवर्तन देख रहे हैं तो इस वर्ष मध्य तक परिवर्तन मिल सकता है आपको। किसी प्रकार के विवाद चल रहे हैं तो इस वर्ष भी वह बने रह सकते हैं। घर बदलने हेतु काम इस साल के आखिर तक आपको रास्ता जरूर देंगे। अपच संबंधित समस्याओं के लिए खान पान पर नियंत्रण करना लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी बनी रह सकती है। सावधानी और नियम से परहेज रखेंगे तो लाभ होगा। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि कुंभ है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। विवाह संबंधित बात बन सकती है। बड़ों की बात जरूर माने, आपको लाभ ही होगा। मन अशांत रहता है तो योग करें और अपनी दिनचर्या को ठीक करें तो लाभ होगा आपको। अगर नौकरी पिछले वर्ष बदल चुके हैं तो इस वर्ष दोबारा परिवर्तन का प्रयास ना करें, बने रहें, लाभ ही होगा आपको। पिता के स्वास्थ्य में समस्या अथवा आपसी मनमुटाव रह सकता है इस वर्ष। साल के अंत तक वेतन में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है आपकी। शेयर मार्केट के कार्य में थोड़ा कमी देखी जा सकेगी इस वर्ष। अगर आपका लग्न कर्क है, राशि मीन है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। घर में जो भी परेशानियां चल रही है वह इस साल के मध्य तक ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। मान सम्मान और परिवार में आना जाना बढ़ेगा आपका। कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा, सभी का सहयोग मिलता रहेगा आपको। छोटी मोटी यात्राएं संभव है इस वर्ष आपके लिए। साल के अंत तक प्रमोशन की संभावना बनी हुई है आपकी। विवाह संबंधित बात बन सकती है। माता पिता की बात जरूर सुने, विलंब नहीं होगा। फिर कार्य क्षेत्र में बदलाव और नया दायित्व मिल सकता है आपको इस वर्ष। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि मेष है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। अगर पिछले वर्ष आखिर तक प्रमोशन आपको मिल गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वर्ष आपको प्रमोशन जरूर मिलेगी। खर्च पर अंकुश लगाएं, बेवजह खर्चों से बचें। साल के अंत तक नौकरी में परिवर्तन संभव होगा। रियल एस्टेट के काम में है अथवा डिजिटल मीडिया के काम से जुड़े हैं तो लाभ होगा इस वर्ष आपको। आंखों पर विशेष ध्यान दें। संतान प्राप्ति इस वर्ष संभव है आपके लिए। कुछ समस्याएं जो पहले से चल रही हैं वह पहले जैसी रह सकती हैं, परंतु आपके लिए हर प्रकार से यह वर्ष अच्छा ही सिद्ध होगा। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि वृष है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। हायर स्टडीज कर रहे हैं तो इस वर्ष भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। नए नौकरी के अवसर जरूर मिलेंगे आपको। अपने गुरु का मार्गदर्शन और मदद भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। संतान संबंधित समस्या हो सकती है, डॉक्टरी सलाह लेते रहें आप। साल के अंत में नौकरी में बदलाव का संकेत मिलेगा आपको। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी बनी रह सकती है इस वर्ष। साल के अंत तक विवाह का योग भी बना हुआ है आपका। अगर आपका लग्न कर्क है और राशि मिथुन है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। साल के मध्य तक अगर नौकरी में परिवर्तन देख रहे हैं तो संभावना अधिक रहेगी कि आपको किसी दूसरी नौकरी का मौका मिलेगा। मन अशांत रह सकता है, परंतु सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी।
शेयर मार्केट में आपको थोड़ा लाभ मिलता रहेगा। संतान का विचार बन रहा है तो वर्ष का आखिर समय अच्छा रहेगा। स्वयं के घर का योग भी बना हुआ है। हो सकता है कि इस वर्ष आपको आपके घर का पोजेशन मिल जाए या फिर आप कोई बना हुआ घर इस वर्ष जरूर खरीदेंगे। निसंदेह यह वर्ष आपके लिए खर्च बढ़ाने वाला होगा, परंतु समझदारी से किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आशा करता हूं कि आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। अगले कार्यक्रम में मैं सिंह लग्न और उससे संबंधित 12 राशियों का फलादेश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।